हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौर। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि बाज़ार में जो गिरावट का दौर जारी है उसमें क्या आईआरएफसी में कुछ इफ़ेक्ट है। अगर आईआरएफसी स्टॉक को आप देखेंगे कि 35 रुपीज़ प्लस का इसने हाई बनाया और उसके बाद में डाउनफॉल पे है, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर इसमें बुक करना चाहें तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ऐसे स्टॉक में हमेशा कंटिन्यू बने रहना चाहिए, क्योंकि बाजार की गिरावट और मंदी से ऐसे स्टॉक पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब लॉन्ग रन में हम बात करें तो स्टॉक अपनी एक अप ट्रेडिंग सेशंस में अप ट्रैक्स मूवमेंट पकड़ता है और फिर शेयर ऊपर की तरफ चलने जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मराई इलेक्ट्रिकल शेयर जो कि 27 रुपये पे था, काफ़ी दिनों से नीचे के ग्राउंड पे आपको मिल रहा था, लेकिन जब उसमें तेज़ी बनी तो मार्केट डाउनफॉल भले ही किया, 2-3 दिन 4 दिन के जो ट्रेडिंग सेशंस आप देखेंगे, लेकिन वो शेयर 34, फिर उसका 37 और आज 40 प्लस के लेवल्स तक को भी टच करके 39 लेवल्स के आसपास चल रहा था। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त मुझे 39 तक की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में क्लोजिंग हुआ मार्केट, मुझे मालूम नहीं क्या लास्ट प्राइस उसका बाइंग रहा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आईआरएफसी में भी अगर 26-27 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये पर लोगों ने अपना माल बेचा, बहुत प्रेशर से रिलीज़ हुए, लोग इसमें थक गए थे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 2 साल का पेशेंस उनका टूट गया था। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वही है जो लॉन्ग टर्म तक के लिए पेशेंस रखे और ऐसे शेयर को पकड़ के चले कि जिसमें आने वाले टाइम में कम से कम 5 to 10 टाइम्स मल्टीप्लाई का रिटर्न जिस शेयर से मिले उसमें इन्वेस्टमेंट करके कंटिन्यू बना रहे हैं। मार्केट डाउनफॉल में अगर आपको कोई ऐसा सजेशन दे रहा है ना, इसको बेच दें, आधे बेच दें, प्रॉफिट बुक कर लें, तो माय डियर ये रॉन्ग सजेशन है। आपको इसमें लॉन्ग टर्म तक के लिए जाना चाहिए। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने इसमें खरीदा, 35 रुपये तक गया, 33 रुपये तक गया, आपने बेचा और फिर बाकी फिर कोई और शेयर अगर आप सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह का शेयर बहुत कम इस तरह के लेवल्स पे मिलता है। इस तरह के लेवल्स पे शेयर मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो कि 21-22 रुपये के लेवल पे हमें मिले और मल्टी बैगर शेयर्स हो। आने टाइम में ऐसे शेयर 200-300 भी चले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके आप अगर प्रॉफिट्स के ट्रैक देखेंगे ना तो 1000 करोड़ में प्रॉफिट होते हैं इसको। 100-200 करोड़ प्रॉफिट नहीं होते, 1000 करोड़ में प्रॉफिट होते हैं। आप इसकी प्रॉफिट्स की वैल्यूज़ देखिएगा और शेयर की प्राइस देखिएगा, आपको एनालाइज होने लगेगा। कई बड़े शेयर्स होते हैं ना 300, 400, 500 रुपये के, उनमें भी इतना ही 1000 करोड़ के प्रॉफिट होते हैं, यानी 1000+ करोड़ के प्रॉफिट होते हैं और शेयर का प्राइस 300, 400, 500 रुपये होता है। और मात्र ये शेयर कहाँ पर है? 33 रुपये में। तो फ्रेंड्स, मार्केट की मंदी से मत घबराइए। हर शेयर का अपना एक ट्रैक मूवमेंट होता है। मार्केट उसको कहीं पर भी जाए, वो शेयर अपने अप ट्रैक लेवल्स मूवमेंट लेता है, फिर उसके अंदर डाउनफॉल आता है, स्टेबिलिटी बनाता है, कुछ दिनों के लिए रुकता है, फिर वापस से रिजल्ट के बेसिस वापस से अप ट्रैक मूवमेंट बनाता है, फिर अपनी सही दिशा को पकड़ करके वो धीरे धीरे अप ट्रैक्स पे ही जाता है और एफडी से आपको आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न बना करके देता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट की मंदी और डाउनफॉल को नहीं मानता हूँ। मैं तो इतना मानता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा अपर बैंक लेवल पे करना चाहिए। अपर बैंक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में शेयर में अप ट्रैक मूवमेंट्स आते हैं और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, चाहे मार्केट कहीं पर भी जाए। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ आपको। देखिए, जैसे एसबीआई बैंक मैंने 440 में बताया आपको, 600+ और अभी भी 550+ ही है वो। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा आपको बताया बिलो ₹100, अभी भी 150+ ही है। आपको पंजाब नेशनल बैंक बताया 30 रुपये के आसपास, तो क्या आप वो इतनी मंदी में क्या आ जाएगा कि वापस से नहीं आएगा। आपको क्या बोलते हैं, दावत जैसा शेयर मैंने बताया। और मैं आपको आईटीसी जैसे शेयर की भी रिकमेंडेशन कई बार भी दी, 220 पे, 215 पे, और जब वो 200 के आसपास भी आया था जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तो फ्रेंड्स, जो शेयर अप ट्रैक मूवमेंट्स अपने खुद रिजल्ट के बेसिस पे लेते हैं उनके मार्केट की मंदी का कोई असर नहीं पड़ता। डाउनफॉल थोड़ा आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अप ट्रैक मूवमेंट्स पे ही जाते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करके हमें कंटिन्यू बने रहना चाहिए। और डिविडेंड भी जो कंपनी हमें देती है और हो सकता है फ्यूचर में कभी बोनस शेयर भी हमें दे, तो ऐसे मूवमेंट में हमें मार्केट की घबराहट से हमें ऐसे शेयर्स को बेचना नहीं चाहिए, बल्कि कंटिन्यू बने रहना चाहिए। क्योंकि शेयर भी हर तरह के होते हैं जिनमें हर तरह के डिसीजंस एक जैसे समय पे नहीं लेने होते हैं, और या फिर उनमें भी इस तरह का डिसीजन हमें नहीं लेना होता है कि भाई बेच दें, क्योंकि बेचने वाले शेयर्स अलग तरह के होते हैं, प्रॉफिट बुक करने वाले शेयर्स अलग तरह के होते हैं, और कंटिन्यू बने रहने के लिए जिनमें प्रॉफिट्स भी हो रहा है ऐसे शेयर्स अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, बन रही मेरे चैनल में मेरे साथ में, और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट लेवल्स पर ध्यान दीजिए। मार्केट के अप डाउन से मत घबराइए। हमें मार्केट के सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है कि हमें अपर बैंक लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने के अंदर बने रहना चाहिए। और बेचना हो तो ऐसे शेयर पे भी हम दाव जब लगाते हैं जो अपर बैंक लेवल पे होता है, तो उसके अंदर ऑफ ट्रैक पे आता है और हम उसको बेचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें मार्केट को नहीं देखना चाहिए, मार्केट कहीं पर भी जा रहा हो, हमें उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हर तरह के शेयर में अलग अलग तरह के सेंटीमेंट्स होते हैं। मैं सिर्फ आपको
एक राय देने के लिए IRSC पे ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ, ताकि आप मेरी बात को सोचें, समझें, परखें और मेरे चैनल के थ्रू आप जुड़े रहें। आप ऐसी बातें सीख पाएंगे जिसमें मार्केट के डाउनफॉल और अपवर्ड से आप ना तो घबराएंगे, ना आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, और ना ही ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके कि मार्केट अप डाउन से कोई उनमें इफेक्ट आते हैं, और आते हैं तो उनके खुद के ट्रैक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, बन रही मेरे चैनल पे मेरे साथ में, मोटिवेट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब और फैमिली बढ़ाइए, ताकि मैं सारी वीडियोस बना करके आपको देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।